4S ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हमने देख लिए और ये भी देख लिया कि उनकी स्ट्रेटजी किस तरीके से डेवलप होती है। अब 5S यानी कि 5th एस, लास्ट एस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है सिजल का। आप में से कुछ लोग कभी ऐसे एक रेस्टोरेंट में गए होंगे कि जहां आपने खाना ऑर्डर किया और जब वेटर आपका खाना लेकर आ रहा है तो एक ऐसी डिश में उसने आपका खाना डाला हुआ है कि जिसमें से उसकी आवाज़ आ रही है। दैट्स कॉल्ड द सिजलिंग इफेक्ट। आप इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की जब आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप उसमें तमाम चीज़ें एंटर कर दें, प्रोफेशनलिज्म डाल दें, बड़ी खूबसूरत और सेविंग स्ट्रेटजी बना दें, लेकिन जब तक उसमें सिजलिंग इफेक्ट या सिजलिंग फैक्टर नहीं होगा, आपकी स्ट्रेटजी कभी भी कामयाब नहीं होगी। इसीलिए 4 P's ऑफ मार्केटिंग के साथ साथ जब मैं 5S ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ तो उसमें जो सिजल वाली स्ट्रेटजी है उस पर आपने एंड में सबसे ज़्यादा फोकस करना है और अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को उसके अंदर इंक्लूड करें। और कोई भी स्टेक होल्डर का मतलब है वो तमाम क्लाइंट के लोग या कंपनी के लोग कि जो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का हिस्सा होंगे, उनको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी, सिजलिंग स्ट्रेटजी कैसे बन सकती है? वो ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऐसी उसमें चीज़ें होनी चाहिए कि जिस तरह वो आपका खाना आया था और वो खाना जिस डिश में आया था उसमें वो उसकी आवाज़ आ रही थी, इसी तरीके से आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में से भी हमेशा सिजलिंग की आवाज़ आनी चाहिए। जितना आपका डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिजल करेगा, उतना ही ज़्यादा आपका यूज़र बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा कंटेंट आपका पॉपुलर होगा और पॉपुलर होने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आपके पेज के ऊपर आएंगे और आपको प्रमोशनल चीज़ें भी मिलेंगी। अब मैं रिसेंटली अगर एक एग्जांपल दूं तो एप्पल ने अपना एक न्यू फ़ोन, आईफोन की नई सीरीज़ लॉन्च की है और उस सीरीज़ का जब वो फ़ोन लॉन्च हुए तो उन्होंने वो फ़ोन्स डिफरेंट जो सेलिब्रिटीज़ हैं यूट्यूब के ऊपर उनको वो फ़ोन दिए हैं या उन सेलिब्रिटीज़ ने वो फ़ोन ख़रीदे हैं और उसके बाद अपने पेज के ऊपर जाके उन्होंने उसके रिव्यूज़ पोस्ट किए हैं। तो विद इन अ वीक मिलियंस ऑफ व्यूज़ लोगों ने दिए हैं उन वीडियोज़ को कि जिन्होंने आईफोन को रिव्यू किया है या आईफोन की अनबॉक्सिंग वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है। तो इसी तरीके से वो जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट टर्न्स हैं, डिफरेंट ट्विस्ट हैं। हर जो यूट्यूबर है उसने एक नया फ्लेवर उस अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर डाला हुआ है। फ़ोन भी सेम है, बॉक्स भी सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन वो जो सिजलिंग इफेक्ट है वो हर यूट्यूबर का डिफरेंट है। अनबॉक्स थेरेपी नाम का एक चैनल है जिसकी मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ। उसकी अगर आप कभी भी अनबॉक्सिंग देखें, अनबॉक्स थेरेपी, उसकी अनबॉक्सिंग मुझे बड़ी पसंद है। तो उसका एक अपना एक स्टाइल है चीज़ों को अनबॉक्स करने का, टेक्नोलॉजी आइटम्स को अनबॉक्स करने का, और बहुत सारे लोग उसके चैनल को व्यू भी देते हैं और उसकी जो वीडियोस पोस्ट हो रही होती हैं उसको देख भी रहे होते हैं। अब जब भी आपने सिजलिंग स्ट्रेटजी बनानी है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसको आपने ज़हन में रखना है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज इंट्रोड्यूस न्यू एलिमेंट्स। ये ऑलवेज इंट्रोड्यूस न्यू एलिमेंट्स से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, आपने स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाई हुई है, टॉप के ऊपर आपका नेविगेशन बार है, नीचे आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, फलाना जो भी चीज़ें होती हैं वो एक स्टैंडर्ड सी आपकी वेबसाइट है। उसको चेंज करें, उसमें नए एलिमेंट्स लेकर आएँ, देखें डिफरेंट वेबसाइट्स को कि आजकल लोग क्या देखना चाह रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि यार ये बंदा बड़ा ट्रेंडी है, ये बंदा बड़ा स्टाइलिश है। क्यों? क्योंकि लोग स्टाइलिश और ट्रेंडी चीज़ों को देखना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं और डिजिटल एनवायरनमेंट में सिजलिंग इफेक्ट हमेशा ट्रेंडी चीज़ों को लेकर ही आएगा। ट्रेंड के ऊपर मैं आगे बात करूँगा, लेकिन जो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स है उसको आप जहन में रखें, ख्वाह वो वेबसाइट के ऊपर हो, ख्वाह वो फेसबुक के ऊपर हो। अपने नए एलिमेंट्स लेकर आएँ, नई चीज़ों को लेकर आएँ। आप हो सकता है आपके वेबसाइट को किसी ने लॉगिन किया है, उस पे वेबसाइट के ऊपर विजिट किया है तो एकदम एक ऐड चलना शुरू हो गई है। डीजी स्किल्स की अगर आप वेबसाइट को देखें तो आप नोट करें, जब आप dgskills.pk लिखते हैं तो जो मेन पेज, जो लर्निंग पेज आपका होता है उस पर पीछे एक वीडियो चल रही होती है। उसकी ऑडियो तो नहीं आ रही लेकिन वो वीडियो आ रही, तो वो एक बड़ा अच्छा आपको एक इफेक्ट दे रही होती है। दैट्स अ न्यू एलिमेंट विच दे हैव एडेड इन द वेबसाइट। सेकेंड पॉइंट जो है वो है एक्साइट एंड एंटाइस। अपना जो यूज़र है उसको एक्साइट करें। वो चाहता है कि वो आपके कंटेंट को पढ़े, वो चाहता है कि वो आपके कंटेंट को देखे, उसको रेगुलरली विजिट करे, लेकिन अगर उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है तो वक्त के साथ साथ कोई ना कोई ऐसा आपका कंपेटिटर आ जाएगा कि जो उसी कंटेंट को अच्छे तरीके से एक्साइटमेंट के साथ प्रेजेंट कर रहा है और जब वो करने लग जाएगा तो आपका यूज़र फिर आपसे हट के उस पर्टिकुलर नए यूट्यूबर या नए फेसबुकर के पास चला जाएगा और आप अपना यूज़र जो है वो खो देंगे। और एक दफ़ा यूज़र जब आपका चैनल खो रहा है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग बैक दैट यूज़र। जो मैंने आपको पहले भी एक सेशन के अंदर एग्जांपल दी थी, वो पेज कि जो लिंक पोस्ट करता था और जब भी मैं उस लिंक पे क्लिक करता था तो वो कंटेंट रेलेवेंट नहीं होता था जो उस लिंक में लिखा होता था। तो इसी वजह से जब भी कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो उसमें सिजलिंग इफेक्ट डालने के लिए हमेशा एक्साइटमेंट का फैक्टर हो, एंटाइसमेंट का फैक्टर हो,
लोगों को आप बताएं कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं हम खुद भी एक्साइटेड हैं करने के लिए। अगर आपने कोई वीडियो लॉग बनाते हैं, आप वी लॉगर हैं और आप गिलगित बल्तिस्तान गए घूमने फिरने के लिए, तो आपके वीडियो से लगना चाहिए कि ठीक है वो जगह खूबसूरत है लेकिन आप खुद भी एक्साइटेड हैं वहाँ, और उस वीडियोस को लोग देखें, उसका कंटेंट फ्रेश होना चाहिए और लोग उसको देखकर ये चाहें कि यार हम भी उस एरिया को विजिट करें और हम भी उसकी ब्यूटी के साथ या ब्यूटी से मुस्तफीद हों। तीसरे नंबर के ऊपर ब्रांडिंग। अक्सर डिजिटल मार्केटर्स हैं वो ये समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ब्रांडिंग का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये पुराने ज़माने की बातें होती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रांडिंग इज़ स्टिल रेलिवेंट, ब्रांडिंग इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट। आप अगर एक ब्रांड नहीं बना रहे तो आपके चांसेस बहुत कम हैं कि आप डिजिटल इन्वायरमेंट में सक्सेसफुल हो सकेंगे। इसी वजह से जब भी आपने कोई भी ऑनलाइन पेज बनाना है या ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है, ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना है, तो उसका ब्रांड का जो पूरा एक थीम है, वो ब्रांड का थीम इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। जो आपकी वेबसाइट की कलर है, एलिमेंट्स हैं, वो ही आपके फेसबुक में भी रिफ्लेक्ट कर रहे होने चाहिए। आप किसी भी बड़ी कंपनी का उठा के देखें, उसका पेज देखें फेसबुक का, उसका लिंक्डइन का पेज देखें, उसका ट्विटर का पेज देखें और उसकी वेबसाइट देखें, आपको वो तमाम चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड लगेंगी। उसके कलर्स आपको इंटरकनेक्टेड लगेंगे, एक ही तरह के लगेंगे, ऑप्टिमाइज्ड हैं। तो और जब भी यूज़र उन चीज़ों को, उन एलिमेंट्स को विजिट कर रहा होता है, तो वो उन ब्रांडिंग की एक्सपीरियंस को, ब्रांडिंग के एसेंस को समझ भी रहा होता है और उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, और जिससे वो अपना एक्सपीरियंस गेन करता है। तो इसी वजह से जो ब्रांडिंग का एलिमेंट है उसको कभी आपने भूलना नहीं है। एक अच्छा ब्रांड ही जो है वो आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर भी बनाएगा और आप जिस क्लाइंट के लिए या कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उस कंपनी को भी ऑटोमेटिकली प्रमोट करेगा। ऑलवेज मेक मॉडर्न एंड ट्रेंडी कंटेंट, ये तो मैं हमेशा से कहता हूँ, लेकिन मॉडर्न एंड ट्रेंडी सिजलिंग स्ट्रेटजी भी आपकी होनी चाहिए। देखें कि नया तरीका क्या है। आजकल लोग चाय तो पीना चाहते हैं, लेकिन क्या चाय के साथ कोई और ऐसी चीज़ है जिसको ब्लेंड करना चाह रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाहौर के अंदर एक बड़ी मशहूर रोड है, मेन रोड है। मैं गया, खाना खाने गया रेस्टोरेंट के अंदर। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड के ऊपर एक चाय का ढाबा है। वो एक नॉर्मल ढाबा है जिसमें प्याली के अंदर वो चाय को सर्व करते हैं, लेकिन उनकी सर्विंग स्टाइल इतनी अच्छी थी कि मैं वहाँ गया और मैंने 200 रुपये चाय के कप के पे किए। वो एक प्याली में आपको चाय देते हैं, आप कुर्सी पे बैठ के चाय पीते हैं रोड के ऊपर, और उसके बाद फिर आप उठ के आ जाते हैं, लेकिन उसके उन्होंने मुझसे 200 रुपये चार्ज किए। अब वो एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा था। एक तो मौसम भी उस दिन बहुत अच्छा था, लेकिन उसका चाय बनाने का स्टाइल, फिर जिस तरीके से उसको प्याली में डाल रहे हैं, ओवरऑल जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, जो म्यूज़िक था, जो एम्बियंस था, और वो चूँकि मेन रोड पे था तो उसकी एक अपनी फीलिंग आ रही थी। तो वही चाय का कप कि जो आपको एक स्टैंडर्ड ढाबे से मिलता है, और बेताशा ढाबे आपको रोड के गिर्द नज़र आते हैं जो शायद आप कभी जिसके ऊपर तवज्जो भी नहीं देते, उसी चाय को कप को उन्होंने मॉडर्न और ट्रेंडी किया और लोग उनको 200 रुपये देते हैं, और वहाँ अच्छा खासा रश था और लोग वेट कर रहे थे कुर्सी के लिए, टेबल के लिए। इसी तरीके से आप में तो जो लोग जीटी रोड पे रेगुलर ट्रैवल करते हैं, वहाँ अगर आप देखें तो मैकडॉनल्ड्स जो है वो साहिवाल के करीब ओपन हुआ है, जिधर बेतहाशा रश होता है। अब बंदा ये कहता है कि यार साहिवाल के करीब जीटी रोड के ऊपर उस जगह के ऊपर मैकडॉनल्ड्स खोला है, ये तो कभी चलेगा ही नहीं। लेकिन वहाँ आप जब भी जाएं तो देखते हैं कि वहाँ इतना रश है, लोग हैं, लेकिन देयर प्रोफेशनलिज्म इज स्टिल द सेम। सो इट्स मॉडर्न एंड ट्रेंडी एंड पीपल नो दैट वी वांट ए क्लीन फूड, सो दे एक्चुअली गो टू मैकडॉनल्ड्स। हालांकि मैं ज़रूरी नहीं कि मैकडॉनल्ड्स का खाना अच्छा है और जो बाकी रास्ते में ट्रक के रेस्टोरेंट है, क्योंकि मुझे तो ट्रक स्टॉप्स हैं वो ज़्यादा पसंद है, तो उनका खाना, उनकी दाल, इट्स मच बेटर देन मैकडॉनल्ड्स फूड। लेकिन मॉडर्न एंड ट्रेंडी वही चीज़ जो आप प्रेजेंट कर रहा है, आपका कंपेटिटर प्रेजेंट कर रहा है एक अपने अंदाज के अंदर, उसको मॉडर्न बनाएं, उसको ट्रेंडी बनाएं और देखें कि वो आपका यूज़र जो है उसको किस तरीके से पढ़ना चाह रहा है। और लास्ट के अंदर स्टाइलिश इन कम्युनिकेशन, जो चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ये ब्रांडिंग का एलिमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिलबोर्ड आपने लगाया, अपना डिज़ाइन आपने बनाया, डिजिटल बिलबोर्ड जिसको हम कहते हैं, वो अगर स्टाइलिश नहीं है तो वो उसकी कोई अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरीके से जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने यूज़र के साथ, उसको भी स्टाइलिश बनाएं, उसको देखें कि आपका यूज़र किस तरीके से बात करना चाह रहा है। आपको अगर याद हो तो अक्सर पहले हम फ़ोन किया करते थे कंपनीज़ को, तो उनका जो बोलने का अंदाज़ होता था, वो तरीका होता था, वो बड़ा नफीस होता था, नफासत से बात करता था, और वो एक अजीब सी टोन में, अजीब सी उर्दू में आपसे बात किया करते थे। जबकि आजकल जब आप कंपनियों में कॉल करते हैं तो उसी कैजुअल टोन में बात कर रहे होते हैं जिस कैजुअल टोन में आप उनसे बात करते हैं, एंड इट हैज़ बिकम मोर नेचुरल। आप वो स्टाइलिश नहीं है लेकिन नेचुरल है, और नेचुरल स्टाइल ही आपने अपनाना है और उसको अडॉप्ट करना है। और जब आप तमाम चीज़ें कर लेंगे तो सिजल इफेक्ट ऑटोमेटिकली वक्त के साथ साथ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा।
और सिजल इफेक्ट जब क्रिएट होगा तो आपका यूज़र आपके प्लेटफॉर्म पे रहेगा भी, वो नए यूज़र्स को भी लेके आएगा और ऑटोमेटिकली आपका डिजिटल मार्केटिंग प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा।